एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो बेसिकली एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिखा जाता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम, कितना समय लगा। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन को भी आप वेक्टर लिख सकते हो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ये हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो जाती है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम एक इंटरवल की बात करें ना, डेल्टा डी एक टाइम का बड़ा इंटरवल होता है, तो इसको लिख दूंगा एक्सेलरेशन एवरेज। सिमिलरली मेरे पास एक एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। वो क्या हो जाएगा? बेसिकली उसमें डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, डी वी भी बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है मेरे पास डी वी अपॉन डी टी। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन में बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है। देखो, हमारे पास मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, सेम चीज़ यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है। इस बार इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस बार इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, ऐसे दोनों केसेस पॉसिबल हैं। इस केस में हम देखेंगे तो भाई वेलोसिटी जिस दिशा में थी उसी दिशा में हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्पीड विल इंक्रीज, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन पीछे यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। या बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे ब्रेक लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ ऐसे केस में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो स्पीड है वो कम होने वाली है। इसको एक टर्म भी दिया जाता है, रिटार्डेशन इसको बोलते हैं, रिटार्डेशन, है ना, ब्रेक लगा दिए गए, ब्रेक्स, ठीक। सिमिलरली दूसरा केस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि भाई हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ है, अब की बार वेलोसिटी इस तरफ है, सेम चीज़ एक्सेलरेशन अभी इधर है और यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर है। फिर से देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम दिशा में है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है? स्पीड विल इंक्रीज। वेलोसिटी भी बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ेगी, जैसे पहले -5 मीटर पर सेकंड थी, फिर -10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर -15 मीटर पर सेकंड हो गई। वैसे देखोगे तो वैल्यू कम होती जा रही है ना, -5 से -10 -15। वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में देखोगे तो हम बोलेंगे भाई स्पीड बढ़ती जा रही है, वो तेज़ रफ्तार पकड़ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन में है, तो है ना। यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अब वेलोसिटी नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना होता, हमें देखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास स्पीड कम होने वाली है, इसी को अगेन हम रिटार्डेशन बोलने वाले हैं, है ना। रिटार्डेशन बोल लो या ब्रेक्स लगा दिए हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये साइन में गलती मत करना, साइन अच्छे से समझ में आना चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एस, तो हमें डिस्प्लेसमेंट एक फंक्शन दे दिया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम टी इक्वल टू, तो हमें बताना है इसका एक्सेलरेशन किस वक्त जीरो होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी फंक्शन मिलेगा, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन फंक्शन मिल जाएगा। तो हमें अब पता करना है भाई एक्सेलरेशन किस वक्त जीरो है, तो आप इसको इक्वेट कर दोगे जीरो से, तो आपको यहाँ पे टाइम की कुछ वैल्यू मिलेगी, वही हमसे पूछिए। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा a इंटू 2t माइनस बी इंटू 3t स्क्वायर, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 2at माइनस 3bt स्क्वायर। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 2a माइनस 6bt, और इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। यहाँ से हमें मिलता है 2a इज इक्वल टू 6bt, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कट जाएगा 3 टाइम्स, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 3b, a अपॉन 3b, b इज आवर करेक्ट आंसर।
The displacement of a particle is represented by the following equation where s is in meter and t is in second. Acceleration of particle at t is equal to 1 second है. तो हमारे पास अगेन s की वैल्यू दे दी है, s is equal to 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8. t की अलग अलग वैल्यू डालने पे मुझे x की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं. ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं तो मुझे मिलती है वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आएगा, टी की वैल्यू 1 रखना, आपको आपका आंसर मिलेगा. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. का करेक्ट आंसर है सी. सॉल्व करते हैं. तो देखो वेलोसिटी के लिए अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 7 इंटू, देखो अब टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 2t प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना रह जाएगा सिर्फ 5 प्लस इस 8 को डिफरेंशिएट करोगे वो कांस्टेंट आता है मेरे पास 0. तो इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाता है मेरे पास 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 इतने मीटर पर सेकंड, जहाँ पर ये हमारे पास मीटर में वैल्यू. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 9t स्क्वायर से मेरे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 इंटू 2t प्लस 14 आ जाएगा 14t का, और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0. तो इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे पास 18t प्लस 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, मुझे पता करना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो t की वैल्यू 1 रख दोगे, यहाँ आ जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 14, यह आ जाता है हमारे पास 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सी बिकम्स अ करेक्ट आंसर. The motion of a particle along a straight line is described by equation. Again, particle के motion की equation आ गई है where x is in meter, t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is. तब देखो retardation की बात करी गई है. retardation यानी जिस दिशा में velocity है उसके opposite direction में हमारे पास acceleration होता है. तो हमें तो बस acceleration का magnitude पता करना है. देखो इस question में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि when its velocity becomes 0. अगर velocity 0 है तो उसका तो कोई direction ही नहीं हुआ. अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं हुआ तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे बताओगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे. जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन की तरह हम मानेंगे. हमारे पास x की वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पता करो. और एक्सेलरेशन की वैल्यू कब, जब वेलोसिटी 0 हुई हो, तो वहाँ से हमें कुछ टाइम मिलेगा. बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. इसका करेक्ट आंसर है डी. देखो हमारे पास x की वैल्यू है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाती है, क्या आ जाएगी, देखो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बचेगा सिर्फ 12 माइनस 3t स्क्वायर. इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी जाती है, माइनस का 6t. अच्छा, हमसे किस समय पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, जिस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू 0 है. तो v इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 12 माइनस 3t स्क्वायर की वैल्यू 0 है. इससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे देखो क्या कट जाएगा, ये इस तरीके से कट जाएगा 3 से 4, और t की वैल्यू आ जाती है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझे पता करना है. तो मैं क्या करूँगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा. जैसे ही डालता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे ही ये वैल्यू आ जाती है तो हमें पता चल जाता है भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में. अब बस वो नेगेटिव डायरेक्शन है, इसीलिए शायद रिटार्डेशन लिख दिया. लेकिन रिटार्डेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी के ऑपोजिट अगर एक्सेलरेशन होता है तब रिटार्डेशन होता है. यहाँ पे वेलोसिटी ही 0 है. खैर हमारे पास 12 मैग्नीट्यूड आ चुका है, ऑप्शन 12 दिखाई दे रहा है. हम आंसर मार्क करेंगे, मार्क्स बटोरेंगे और आगे निकल जाएंगे. ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs है और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो. हम मिलेंगे फुल कोर्स में.